नागपुर हिंसा पर विधानसभा में सीएम फडणवीस बोले हैं। नागपुर में हमला सुनियोजित प्लान था, उन्होंने कहा, और साथ ही हिंसा जो है इसे लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित थे। धार्मिक सामग्री जलाने की अफवाह फैलाई गई, चीजें जलाने की अफवाह फैलाई गई और पुलिस पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम फडणवीस ने साफ चेतावनी दी। नागपुर हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नागपुर हिंसा में 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में 7 स्थानीय लोग, 31 पुलिस वाले घायल हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा जो हमला था ये सुनियोजित था। धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली।